वो आपने दरअसल 5 रुपए वाले चिकन बिरयानी को थोड़ा साइड में रखो। तो आपने दरअसल आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे के रूट से लेकर लीफ तक यानी कि पत्तों तक पानी कैसे पहुँचता है, ये आपके मन में आज तक सवाल उठना चाहिए। नहीं भी उठा होगा तो अब इस कंसेप्ट के बाद आपके मन में वो सवाल उठेगा और उसका समाधान भी ज़रूर होगा। तो देखो ना, आपने हर बार सोचा होगा कि एक लिक्विड की हमने क्या की, एक बहुत ही पतला सा एक कांच का पाइप ले लिया, एक ट्यूब ले ली और उसको ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दी। सपोज दैट मान लो कि एक इम्प्योर वाटर है, तो इम्प्योर वाटर में क्या होता है ना, एक लिक्विड ऐसे ऊपर राइज करता है या कुछ लिक्विड में फॉल करता है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। वो कितना राइज किया या कितना फॉल किया, वो कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो उसका फॉर्मूला हम आपको आज की इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाने वाले। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो और तैयार हो जाओ। सिर्फ निकाल कर साइड में नहीं रखनी है। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग से और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होने वाली है आज की। तो देखो, ये h हाइट तक यह 2 कांस्टेंट नंबर है, t है cos थीटा, t है सरफेस टेंशन, r है रेडियस ऑफ इस ट्यूब की, इस रेडियस है इस ट्यूब की, और रो है इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह कब लिक्विड राइज होता है और कब लिक्विड फॉल होता है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फार्मूले पे फोकस करेंगे। फार्मूला क्या है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। तो इसमें ना t है सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है लिक्विड ऊपर उठना या फॉल होना। यह r है रेडियस ऑफ ट्यूब, r क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब। यह रो है, रो क्या है यार, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी उस लिक्विड उसमें भरा हुआ है। और यह g सबको पता है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सबको पता है। तो h इजिकल टू 2t cos थीटा अपॉन रो GH, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इससे भी पहले का एक सवाल है कि ऐसे ऊपर क्यों उठता है। तो जब एंगल, आपको इससे पहले की कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, जो कि है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि हमने पहले वीडियो में बता दिए, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी, इस वीडियो के बाद देख लेना। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसे इस थीटा को बोलते हैं, और ये कॉस का जो थीटा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये कंसेप्ट हमने बहुत ही क्लियर से अच्छे से समझा दी है। तो यह जो थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से कम है, अगर थीटा यह 90 डिग्री से कम है, तो जो ये लिक्विड होता है ना, ये ऐसे राइज करता है। ये क्यों राइज करता है, ये हमने पहले भी वीडियो में बता दिया है। और अगर ये जो एंगल ऑफ थीटा जो है, ये थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये जो लिक्विड है वो ऐसे यहाँ से डिप्रेस कर जाता है, यहाँ से डिप्रेस कर जाता है, ठीक है, ये डिप्रेस कर जाता है। तो ये राइज करने पे और डिप्रेस करने पे एक ही फॉर्मूला है, वो है h इजिकल टू 2t cos थीटा रो GH। ठीक है, इतना नोट कर लो, अगर आप चाहते हो तो, आपकी इच्छा हो तो यह नोट कर लेना है आपको। अब देखो, ये हाइट पॉजिटिव, ये दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या बोला मैंने, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, cos थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम है, यानी कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब हाइट भी कैसी होगी, इसकी हाइट भी पॉजिटिव होगी। तो हाइट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में वो होता है निगेटिव, और cos थीटा निगेटिव है, इसका मतलब हाइट भी इसकी कैसी होगी, निगेटिव, और हाइट निगेटिव है, इसका मतलब हाइट निगेटिव है, यानी कि इस लिक्विड से नीचे है, तो लिक्विड क्या कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा, लिक्विड डिप्रेस कर जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन देखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। करवाए हम डेरिवेशन, करवा रहे हैं डेरिवेशन, देख लेना है आपको।
इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी कराएंगे लास्ट में, उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो क्या है ना कि हमारे पास एक कैपिलरी एक्शन का जो हम कैपिलरी एक्शन क्या फॉर्मूला है, H इजिकल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो G। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद हो गए होंगे। अब सपोज दैट, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है प्यारा सा, इस कंटेनर में एक ट्यूब डाल दी। ये ट्यूब जो है ना, इसका एक कंडीशन है, ये जो ट्यूब है ग्लास की ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब का जो डायमीटर है ना वो वेरी स्मॉल है। डायमीटर ऑफ इसका कैसा है, वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही कम है इसका डायमीटर। यहाँ हमने आपको जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ तक हमने इस लिक्विड में ऐसे इमर्ज कर दी, ये हमने ऐसे लिक्विड में इमर्ज कर दी। तो जब जैसे हमने इस लिक्विड में, यहाँ ये जो है इम्प्योर वाटर है, मैं बार बार वाटर करूँ, आपकी किताब में बार बार वाटर लिखा होगा मगर वह इम्प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाटर है। और इस इम्प्योर वाटर में ना यह ऐसा एक मिनिस्कस बना दिया है और यहाँ तक ऐसे लिक्विड H हाइट तक ऊपर जा चुका है, H हाइट तक लिक्विड ऊपर जा चुका है। और यहाँ से देखो ऊपर जो एक प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO। समझ में आ गया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक सब कूल है सब कुछ। अब आपसे सवाल है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, थोड़ा सोच के जवाब देना है। यह प्रेशर कितना है, यह थोड़ा सा प्रेशर कम है, मैं ऐसे बोलूंगा तो आप मान लोगे, नहीं मानोगे। तब इसीलिए मैं एक यहाँ कंसेप्ट समझा देता हूँ। आपने ये तो पढ़ा होगा, एक लिक्विड का ड्रॉप से आउटसाइड का प्रेशर है प्रेशर ऑफ आउटसाइड O, अंदर का प्रेशर है प्रेशर ऑफ इनसाइड A। इस लिक्विड के ड्रॉप्स के रेडियस से R। तब हमने इसका एक डेरिवेशन है, वो है डेल्टा P इक्वल टू 2T अपॉन R। ठीक है, 2T अपॉन R ऐसा डेरिवेशन, यानी कि PI माइनस PO इक्वल टू 2T अपॉन R, ये ऐसा कंसेप्ट है। इसका डेरिवेशन बहुत ही हमने एक्सप्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स का बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ का आउटसाइड का जो प्रेशर है, ये कंसेप्ट ऐसे ही मान लो, ये ऐसा है। और यहाँ का अंदर का जो प्रेशर है PO का प्रेशर है, तो हम यहाँ से PO का प्रेशर निकालेंगे, माइनस PO इक्वल टू, ये साइड चला गया तो माइनस PI प्लस 2T अपॉन R, इसको माइनस से डिवाइडेड मल्टीप्लीकेशन कर दो, PO इक्वल टू PI माइनस 2T अपॉन R। ये आ गया यहाँ का आउटसाइड का अंदर का प्रेशर, यानी कि वो जो अंदर वाला है ये कॉन्वेक्स पार्ट है, इस कॉन्वेक्स पार्ट्स के अंदर वाला प्रेशर है PO इक्वल टू PI माइनस 2T अपॉन R। तो वही कंसेप्ट एग्जैक्टली आपको यहाँ लगानी है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इसमें से कितना, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से कितना कम है, 2T अपॉन R माइनस 2T अपॉन R, इतना है प्रेशर इस पॉइंट पे। समझ रहे हो? ये अगर मैंने इसको, ये जो ऐसा मिनिस्कस है, इसको अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे मैंने इमेजिन करके जोड़ दिया, तो अंदर वाले प्रेशर, बाहर वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना आ रहा है, उतना PI माइनस 2T अपॉन R, तो उतना ही प्रेशर P0 माइनस 2T अपॉन R यहाँ आ जाएगा। यहाँ O का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, समझ लो, ये आउटसाइड का प्रेशर, ये डेरिवेशन है, मैंने आपको समझने के लिए बोल दिया है। अब आपसे सवाल है कि मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, मान लो X, आपसे क्वेश्चन है इस X पॉइंट पे प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ X पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0 माइनस 2T अपॉन R प्लस H हाइट तक हम नीचे आ रहे हैं, लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन, H हाइट तक हम नीचे आ रहे हैं, H हाइट तक हम नीचे आ रहे हैं, तब उसका प्रेशर होता है प्लस रो GH। ये तो कंसेप्ट पढ़ी होगी आपने, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन है, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन, समझ रहे हो? अब आपसे एक सवाल है, यहाँ एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे है Y और इस पॉइंट है यहाँ Z। आपसे एक क्वेश्चन है, इस एक Y पॉइंट पे प्रेशर कितना है, जाहिर सी बात है ऊपर से लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक का है PO, और यहाँ पे प्रेशर लगने वाला है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है PO। बट आपसे याद होनी चाहिए, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे अगर फ्लूइड
रेस्ट पे है तो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, सेम प्रेशर होता है। ये कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर फ्लूइड रेस्ट में है और सेम हॉरिजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, यानी कि इस प्रेशर ऑफ y पॉइंट और प्रेशर ऑफ x पॉइंट पे सेम होता है, तो ये एक प्रेशर ऑफ x पॉइंट का एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट से ये हो गया प्रेशर ऑफ O। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? मिटा दूँ, इस साइड का मिटा देता हूँ, तो इन दोनों को देखते हुए ये मिटा दूँ। नोट करना है आपको पॉज करके, ज़रूरत है तो, वैसे तो नहीं है। इस प्रेशर ऑफ x की जगह P0 रख दिया, P0 इक्वल टू यहाँ से एज इट इज P0 माइनस 2T डिवाइडेड बाय R प्लस रो जी एच। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से P0 से P0 मर गया, ये माइनस 2T अपॉन R इस साइड आ गया, तो ये हो गया रो जी एच इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय R। यहाँ से हाइट निकालो, ये रो और जी इस साइड भेज दिया, तो हाइट निकाली 2T डिवाइडेड बाय R रो जी। ठीक है, यहाँ तक। अब आपसे एक सवाल है, यहाँ जो R है वो रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है, तो आप बोलोगे वो R क्या है? तो यहाँ देखो, ये जो लिक्विड का ड्रॉप्स बना था, यहाँ रेडियस ये थी, प्रेशर ऑफ आउटसाइड, प्रेशर ऑफ इनसाइड, तो पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2T अपॉन R, ऐसा आ रहा था। यानी कि ये R जो है वो मिनिस्कस की रेडियस है। R क्या है? यहाँ मिनिस्कस की रेडियस है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। आप बोलोगे दोनों तो सेम लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मिनिस्कस बहुत ही अलग अलग होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा झूम करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो ऐसा है और ये है ट्यूब, ये ट्यूब है, और ये जो नीचे वाला पार्ट बना हुआ है वो है मिनिस्कस। लिक्विड ने जो मिनिस्कस बनाया है वो है। तो यहाँ से जो रेडियस है, स्मॉल रेडियस है इस ट्यूब की, स्मॉल रेडियस दिखाई दे रही है आपको, वो रेडियस ऑफ किसके? ट्यूब की। और अगर इस सर्कल की बात की जाए तो इस सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल R, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ, ऐसे इसको जोड़ लिया। यह एंगल बना 90 डिग्री का, यह एंगल बना थीटा। अब आपको यहाँ से cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की डेफिनेशन होती है अपोजिट्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ से R निकालो, तो यहाँ से R इज इक्वल टू आएगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ से R की वैल्यू R cos थीटा उठा के इसकी जगह पुट कर देनी है, तो H इज इक्वल टू 2T एज इट इज, इस नीचे R की जगह स्मॉल r रो जी, वो डिवाइडेड में जो cos थीटा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, वो cos थीटा ऊपर चला जाएगा। ये आ गया आपका प्यारा सा डेरिवेशन। देखो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी एच, R रो जी। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार कैमरे में चेक कर लो किस हद तक सही से दिखाई दे रहा है, या मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है सर हमारे साथ। ठीक है, दिखा यहाँ तक सब कुछ ठीक? क्या किया मैंने यहाँ, पॉइंट प्रेशर कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है, और H हाइट तक लिक्विड की डेप्थ में आ गए हम, इसलिए रो जी एच और इतना प्रेशर। और एक कंसेप्ट होती है सेम हॉरिजेंटल लेवल पे, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो वही बात हमने यहाँ लिख दी, इक्वेट करके, कैलकुलेशन करके, प्रूफ करके दिखाए। समझ में आ गया? अब सवाल है कि ये ऐसा ऊपर क्यों गया? ये भी एक जाहिर सी बात है, ऊपर क्यों गया? हमको तो नहीं पूछा इसने, साला क्यों ऊपर गया? तो ठीक है, इसका हम पढ़ लेते हैं, तो जल्दी से इतना नोट कर लो, जल्दी से कर लिया। 1 2 3, इस कंसेप्ट को थोड़ा बारीकी से समझो। ये रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मिनिस्कस अलग अलग है, वो ये दोनों सेम नहीं होते कभी भी। कर लिया नोट? इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं। तो अब ये सवाल है कि ये ऐसा ऊपर क्यों उठा भैया? इस पर एक प्यारा सा एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, लास्ट तक बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो क्या किया हमारे पास, एक ऐसा एक ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में क्या कर दिया, ये ऐसा एक ट्यूब डाल दिया, इस ट्यूब बहुत ही स्मॉल है। अब यहाँ ना ये इम्प्योर वाटर है, इस इम्प्योर वाटर में हमने जैसे ही एक ट्यूब डाल दी, तब यहाँ मान लो कि यहीं पे है, यह एक ऐसा मिनिस्कस बना दिया, ठीक है, ये ऐसा मिनिस्कस बना दिया, थोड़ा सा ही मिनिस्कस बना दिया। अब आपसे एक सवाल है कि ये इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक PO, और यहाँ भी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर O। अब हमने क्या किया, इसके जस्ट नीचे, एकदम जस्ट नीचे ऐसी एक लाइन खींच दी, इमेजिनरी लाइन खींच दी। तब आपसे सवाल है कि ये लाइन जस्ट इसके नीचे ही है, इसका मतलब इस लाइन पे भी जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर O, और यहाँ भी प्रेशर है एटमॉस्फेरिक O। कुल यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? अब आपसे सवाल है कि यहाँ भी प्रेशर सेम होगा क्या? सवाल है यहाँ भी प्रेशर सेम होगा क्या? तो इसका जवाब है ना, वहाँ प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऐसे मिनिस्कस बना था, तो यहाँ इसका मिनिस्कस बना था, इसका मतलब यहाँ प्रेशर कम है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि यहाँ कितना प्रेशर कम होता था, P0 - 2T/R, इतना प्रेशर यहाँ कम है भैया। तो यहाँ प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ज़्यादा जहाँ प्रेशर है वहाँ से जहाँ कम प्रेशर है वहाँ ऐसे फ्लो होना चाहेगा। यहाँ से ऐसे लिक्विड फ्लो हो गया, तब यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, इतना ऊपर चला गया, ये ऐसे लिक्विड ऊपर उड़ गया। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को? थोड़ा इमेजिनरी से ले लो, ये कैसा तगड़ा सा लॉजिक है। यहाँ ऐसे लिक्विड ने ऐसे डिप्रेस किया तो लिक्विड ऐसे ऊपर चला गया। लिक्विड को यहाँ प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ प्रेशर कम है, तो यहाँ से लिक्विड ने ऐसे प्रेस कर दिया यहाँ, तो लिक्विड ऊपर चला गया। तो ये यहाँ कहाँ तक ऊपर जाएगा, सपोज दैट मान लो ऐसे H हाइट तक ऊपर गया, H हाइट तक, और वो है वहाँ ρGH, और वो ρGH उतना ऊपर जाएगा कि इतने यहाँ जितना प्रेशर यहाँ कम है, इस 2T/R को जो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ प्रेशर कम था, उस प्रेशर को उसका नुकसान भरने के लिए यह ρGH ऊपर गया। समझ रहे हो? यह क्या तगड़ा सा लॉजिक लगाया यार। तो इतना कैसे समझ में आ रहा है कैसा? इस लिक्विड को यहाँ प्रेशर कम था, कितना कम था, 2T/R, सरफेस टेंशन की वजह से 2T/R उतना प्रेशर वहाँ कम था, और वो प्रेशर भरने के लिए ऐसे ρGH H हाइट तक लिक्विड ऊपर उठ गया। समझ रहे हो? यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम है, ऐसे कॉम्प्रेस हो गया, लिक्विड ऊपर उठ गया। ठीक है, वही फंडा यही भी होगा। कैसे? देखो ज़रा, अगर ये एक लिक्विड ऐसा है, मान लो ये लिक्विड है, इसमें भरा हुआ, ये कैसे हमने एक ट्यूब डाल दी, और वहाँ एक ट्यूब डालने के बाद क्या हुआ ना, वो ऐसा मिनिस्कस बना दिया, ऐसा मिनिस्कस बना दिया। फिर से एक बार यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींच देनी है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये कम होने के लिए यहाँ से प्रेशर यहाँ बाहर निकालेगा और यहाँ से डिप्रेस हो जाएगी। समझ में आ गया? लिक्विड का राइज होना हो फॉल होना। तो आइए इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया होगा लिक्विड राइज होना या फॉल होना क्यों हो रहा है, कैपिलरी एक्शन। इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो बहते हुए फ्लूइड में आने वाले। ये कैसा है, अगर ये कंटेनर में फ्लूइड है, रेस्ट पे फ्लूइड। एक सवाल है आपसे, करवाए सवाल जल्दी से, तैयार हो आप? हम तो कब से तैयार है सर, आप ही बके जा रहे हो फालतू सा। तो क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास एक प्योर वाटर है, यह प्योर वाटर ले लिया एक, यहाँ का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रहा है? H = 2T cos θ / R ρg, ये फॉर्मूला यूज करना है। प्योर वाटर है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है 0 डिग्री। दूसरा है आपको रेडियस ऑफ फाइंड करनी है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सबको पता होना चाहिए, लिक्विड का कितना होता है 0.075। ये है वाटर का सरफेस टेंशन जो कि होता है न्यूटन मीटर में। ठीक है, डेंसिटी है उस लिक्विड की 10⁻³ डेंसिटी मीटर क्यूब में होती है। समझ में आएगा? kg मीटर क्यूब में, kg मीटर क्यूब, ये होगी लिक्विड की डेंसिटी। जी की वैल्यू तो सबको पता है
सरफेस टेंशन। और एक और बात आपको दे दिए, हाइट जो दे दिए वो हाइट है, हाइट इजिकल टू वो है, वो ले लो 7.5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करनी है रेडियस, ठीक है। कर ऑप्शन दे दिए जाए, ऑप्शन है 1.1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ऑप्शन बी है 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन सी है 0.3 मिलीमीटर। ऑप्शन डी है 0.4 मिलीमीटर। चलो सॉल्व किया जाए, तब तक हम इसको थोड़ी सी इंक पिला देते हैं, बेचारे को थक गई है तब से। कर लिया जाए सॉल्व, वही फॉर्मूला लगाना है, पॉज करना है, ट्राई कर लेना है, नहीं तो हम अभी तक मरे थोड़ी है, जिंदा ही तो है। कर लिया, कर लिया। चलो हम कर देते हैं, फॉर्मूला लगाया जाए, फॉर्मूला लगाया जाए। h यहां से हमको r फाइंड करना है, तो यहां से r का फॉर्मूला हम बना सकते हैं बिल्कुल। इस r को इस साइड भेज दो, इस h को इस साइड भेज दो, तो r इजिकल टू आ गया 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय 2t cos थीटा एज इट इज h रो g 2 एज इट इज। इस t सरफेस टेंशन कितना दिया है लिक्विड का, सरफेस टेंशन ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 7.5 इंटू 10 की पावर -3 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से 3 डिजिट से पॉइंट इस साइड खिंचका दिया, तो ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। हाइट कितनी है, हाइट ये है 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर किया जाए -2 इंटू डेंसिटी कितनी है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और क्या है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 की पावर 10 ही ले लो अप्रोक्सीमेट उसको। इसको क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, यहाँ से एक पॉइंट हटा देता हूँ और यहाँ -3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये से ए मर गया, ये से ए मर गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 इंटू ये 10 की पावर 4 हो गई, वो 10 की पावर ऊपर गई, तो ये आ गया मीटर में। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है वो देखो जरा, ये ऊपर गया तो -4 हो गया, तो ये 10 की पावर -4 हो गया इंटू 10 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर 3 से मीटर से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ से एक मर गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 इंटू 10 की पावर -1 मिलीमीटर, तो -1 का मतलब होता है 0.2 मिलीमीटर। समझ में आ गया। 10 की पावर 4 था, ऊपर गया तो 10 की पावर -4 हो गया। मिलीमीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 4 में से 1 चला गया तो -1 बचा। 2 इंटू 10 की पावर 1 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब होता है 0.2 मिलीमीटर। तो इसी तरह आपका ये हो गया, ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ गया। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल इस टॉपिक्स पे बन सकते हैं। तो आज का यह जो रेस्ट पे फ्लूइड होता है, यह का टॉपिक्स खत्म होता है यार। तो आगे से जो वीडियो आने वाले वो लिक्विड के जो दौड़ रहा है लिक्विड उस पे आएंगे, ठीक है। तो आज की यहाँ देते हैं वीडियो को फुल स्टॉप। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।